प्यारे व्यूवर्स, मैं आप सब लोग के लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके जाने आप लोग जो है नुकसान में रह सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन है, ये सब चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा गंवा रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो लगी है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छी स्ट्रेटजी लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल। तो उसके बाद क्या आता है कि स्ट्रेटजी, हमें स्ट्रेटजी किस तरह की यूज़ करनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी बहुत सारी चीज़ें और सारी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, लेकिन ये है कि कौन से स्ट्रेटजी आपको सूट कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है आपके लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने 50% जो है आपने रेस को जो है विन कर लिया। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा पेशेंस है, फिर आपका आ जाएगा कि जो है पोजीशन साइजिंग है, ये सारी चीज़ें फिर आपकी ऐड ऑन होती जाएंगी, उससे आपकी जो है परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रीन और ये रेड लगा रखा हुआ है। ये एक एक्सपोनेंशियल ये सिंपल मूविंग एवरेज है 10 का, ठीक है, 10 का सिंपल मूविंग एवरेज है। और जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन जो है ये है 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। अब देखिए, इसमें सीखने वाली, समझने वाली बात क्या है कि मैं दो तरीके से काम करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दो तरीके से। पहला तो ये है कि जैसे देखिए कितना बड़ा फॉल आया है, इसमें ऊपर से लेके कि ये आया है फॉल और इसने कहीं पर भी टच नहीं किया है, यानी कि जो 10 डेज़ की जो हमारी मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो कहीं पर भी मतलब कि डिस्टर्ब नहीं हुई, ऊपर नीचे नहीं गई, ना ही कैंडल ने उसको टच किया। अब टच होने के बाद नीचे आकर के उसने एक उल्टा जे बना लिया, इसको मैं बोलता हूँ उल्टा जे, अपोजिट जे। देखिए इस तरह, देखिए उल्टा जे बना लिया। जब इस बड़ी कैंडल ने इसको उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी, उसके बाद देखिए आपने छोटे छोटे, ये वीकली चार्ट पर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे आपने देखे कि कई हफ्ते तक वो वहाँ पर जो है उसी रेंज में रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चांस होता है अच्छा हमारे लिए रिटर्न आने के लिए। इसी तरह मैंने ईगर राशि मोटर में किया था, ईगर राशि मोटर में मैंने इसी तरीके से किया था और मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया। और अभी आप देखिए जाकर के उसको, स्टॉक को, इतना अच्छा वो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको जो है इस स्टॉक के अंदर भी कि आपने इसको देखा और ये जे बना, अब आपने यहाँ पर परचेज़ कर लिया। अब आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा पेशेंस के साथ कि 1 वीक का, 2 वीक का आप उसको टाइम दीजिए, ये होपफुली आपको जो है ये टारगेट देगा। इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे आप, जो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है ना, उसके नीचे आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि आपकी जो मनी है वो प्रोटेक्ट रहे। एक तो ये एक सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, ये देखिए, अब देखिए जैसे ही इसने, आप देखिए स्टार्टिंग में जैसे ही इसने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और जैसे ही 10 डेज़ के मूविंग एवरेज ने इसको ऊपर क्रॉस किया है, ब्लू लाइन को, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज ने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया है, तब आप यहाँ पर ने परचेज़ कर, जैसे क्रॉस किया वैसे आपने कहीं पर भी परचेज़ कर लिया और इसको होल्ड कर लिया। अब देखिए, जब तक उस 10 डेज़ की मूविंग एवरेज ने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया, तब तक आप स्टॉक में बने रहिए और देखिए कितनी बेहतरीन रैली जो है इसमें गई है। और इसने हाई यहाँ पर लगा दिया है जाकर के 438 का। तो ये स्ट्रेटजी है, आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। और एक जो है मैंने आपको जो बताई है कि आपको इस तरीके से स्टॉक ढूंढने होंगे कि जिसमें इस तरह का अपोजिट जे बन रहा हो। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाइए, आप एक लगा लीजिए, मैंने 2 लगा रखे हैं, आप एक लगा लीजिए। तो अपोजिट जे बन रहा हो और जब ग्रीन कैंडल काट दे और जे बन जाए, यानी कि 1-2 हफ्ते की कैंडल बन चुकी हो, तब आप वहाँ पर ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही आपको होगा, लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। और फिर बाद में तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको एक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जब स्टॉक जो है कई दिन तक एक ही रेंज में रहता है, उसका जो ब्रेकआउट देता है तो उसके टारगेट्स और उसकी सारी चीज़ें वो हम लोग आगे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।